डियर स्टूडेंट्स, सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज गद्यखंड से चैप्टर 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अब पढ़ेंगे बता रहे हैं। लेखक एक बार फिर से सुनिए, जिसमें लेखक द्वारा प्रथम बार वर्ष 1914 में सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। लेखक का मानना है कि समाज में स्त्रियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में पुरुषों से किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं, किंतु उन्हें इस स्थिति में आने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। प्रस्तुत लेख में विवेक से निर्णय लेकर परंपरा में ग्रहण करने योग्य बातों को स्वीकार करने की बात की गई है। बताते हैं, देखिए अपने नेक्स्ट गद्यांश में, स्त्रियों का क्या हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डांके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, व्यभिचारी करना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम है तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। अगर ये सब इन्हीं का परिणाम है तो उनका कहने का मतलब है तो फिर सब स्कूल, कॉलेज, सभी पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह ये कहती कि आर्य पुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए? मेरे साथ गांधर्व विवाह करके तुम झूठ बोल गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। वह कैसा ज्ञान नहीं रखते? वे किंचित भी, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहलवाया, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलवाया, उसको सुनिए। देखिए आगे क्या कहते हैं। वाचस्ते त्वया मध्य च अनाथ स राजा वहो विशुद्धम अति यत् समक्षम माम लोकवाद श्रवण अद आहसी श्रुतस्य तत्कृतिम क्वे सदृशम कुलस्य। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। एक बार फिर से सुनिए। जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद, झूठ है मतलब, सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या ये तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? अर्थात तुम्हारा ये अन्याय तुम्हारे कुल, शील, पांडित्य सभी पर बट्टा लगाने वाला है। लेखक बता रहे हैं कि यदि स्त्रियों को पढ़ाकर अनर्थ किया जा रहा है तो स्त्रियों पर पुरुषों का अत्याचार को भी शिक्षा का ही परिणाम समझा जाना चाहिए। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले असामाजिक कार्यों के द्वारा सभी शिक्षण संस्थाएं बंद कर देनी चाहिए, परंतु इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करने बहुत कम हैं। शकुंतला द्वारा दुष्यंत को फटकारना स्वाभाविक था। पत्नी पर अत्याचार करके उसे अनुकूल आचरण व व्यवहार की उम्मीद करने वाले नासमझ व अज्ञानी हैं। ऐसी ही स्थिति थी जब राम ने सीता जी को छोड़ा था। उस समय सीता ने लक्ष्मण के माध्यम से राम को बुरा भला कहा है। इस तरह सीता को छोड़कर राम ने अपने कुल की मर्यादा को कलंकित किया। सीता
का संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। रामचंद्र के कुल पर भी कलंक का आरोपण करना छोटी निर्भत्सना नहीं है। रामचंद्र के कुल पर कलंक आरोपण करना छोटी निर्भत्सना नहीं है। सीता ने तो रामचंद्र को नाथ, देव, आर्यपुत्र आदि कह जाने योग भी नहीं समझा। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। ये उक्ति न किसी वैश्या पुत्री की है, न किसी गंवार स्त्री की, किंतु ब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। निरपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीतः। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्यतेव मन्युर्भर ताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न ये पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। लेखक ने कहा है कि सीता ने कटु वचन बोलते हुए श्री राम को आर्यपुत्र तथा नाथ आदि न कहकर राजा शब्द संबोधित किया है। सीता जी कोई अनपढ़, गंवार या पतित स्त्री नहीं थी। वह तो परम ज्ञानी राजा जनक की धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली पुत्री थी। सीता के त्याग से शांत, क्षमाशील स्वभाव वाले तपस्वी वाल्मीकि भी दुखी होकर राम पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। अपने ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में सीता द्वारा कहे गए कटु वचन किसी अनपढ़, गंवार या कुलीन स्त्री के नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखों दोनों से। अनर्थ दुराचार, पापचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थीं अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत भी थी, वे या तो इतिहास से अवगता नहीं रखते हैं या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। यहाँ लेखक बताते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा देने या पढ़ने लिखने से कोई अनर्थ नहीं है। अनर्थ होना हो तो वह पुरुष से भी हो सकता है। दिन प्रतिदिन समाज में घटित होने वाली घटनाएं, दुराचार, अत्याचार किसी व्यक्ति के चरित्र और स्वभाव पर निर्भर करते हैं। उनको सरलता से जाना भी जा सकता है। इसलिए स्त्रियों को अवश्य ही शिक्षित होना चाहिए। जो लोग प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा को जरूरी नहीं मानते थे, वे या तो इतिहास जानते या फिर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के लोगों को उनके कार्यों को अपराध समझकर दंड देना चाहिए। जो लोग स्त्रियों को शिक्षित करने के पक्ष में नहीं हैं, वे समाज का बुरा करने के साथ ही समाज के विकास में सबसे बड़े बाधक हैं। समाज के विकास में सबसे बड़े बाधक हैं। देखिए अपने लास्ट स्टैंजा में, लास्ट गद्यांश में देखिए क्या कहना चाहते हैं लेखक। शिक्षा बहुत व्यापक है, बहुत उसका विस्तार बहुत है। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना सभी उसी के अंतर्गत आते हैं। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बहुत अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए।
जी में आवे तो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, अर्थात 16 आने मतलब 100% झूठ है। लेखक शिक्षा का व्यापक क्षेत्र बताते हुए कहते हैं कि शिक्षा पढ़ने लिखने के अलावा अनेक विषयों को सिखाने में सहायक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली स्त्रियों के संदर्भ ठीक नहीं है, तो खुद पढ़ने लिखने को दोष न देकर शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने व संशोधन करवाने चाहिए। यह भी निश्चित करना चाहिए कि स्त्रियों को कितना, क्या, किस प्रकार और कहाँ पढ़ाना चाहिए। इस बारे में लेखक अपनी मनमानी करने को कहा है, लेकिन ये कथन बिल्कुल गलत है कि स्त्री का पढ़ाना या पढ़ना अनर्थ है। पढ़ाई उनमें घमंड उत्पन्न करने वाली तथा घर के सुख शांति को नष्ट करने वाली है, ये कहना गलत है। तो उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए लोगों से कहा है, आने वाली पीढ़ियों से कहा है कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए।